अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र से खैरियत से हूँ। तो जहाँ से मैंने अपने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से ही वापस मैंने अपने ब्लॉग का स्टार्ट किया था। अच्छा, तो जिस दिन मैंने अपने ब्लॉग का एंड किया था तो उस दिन हम लोग है ना पार्क में अजवा को ले गई थी आउटिंग के लिए, और इसके लिए फिर इतने दिनों से मैं गायब हो गई थी। वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी कहाँ मेरी मसरूफियात हुई। और अजवा रानी धीरज फातिमा को डकार भी खिलाई ना, खिला दे। पहले खिलाते फिर डांस भी कराते। मामा छोटी अजवा अभी भी छोटी है, पानी के अंदर कैसे जाए अजवा। अजवा पीछे देखो, पीछे देखो। रख दो उसके बाद, हाँ? रख दो। अजवा डैडी का हाथ पकड़ लो वरना फिर घर चलो, घर चलते हैं बस। अच्छा पानी आया। बस बस इधर सही है। रोजी नहीं दूंगा मैं आपको आना था, पानी पेंट ऊपर कर लो। अजवा क्या हुआ? हाय अजवा, कम मम्मा पास आ जा। अजवा मम्मा पास आओ। अल्लाह मदद। अजवा अरे हाँ हमजा, परेशान नहीं हो यार। अजवा इधर देखे। जोर से बोलो। इधर इधर देख के बोलो। अरे हम पकड़ना। पीछे क्यों पकड़ने के लिए आपका आसान होगा। उसको पकड़ना है। बीच वाले को नहीं।
अजवा हाथ पकड़ो। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात ऐड करती चलूँ कि ना मेरे हस्बैंड इतना सब इंजॉय नहीं करते हमारे साथ कहीं भी कोई भी जगह पे आते। बस इन्हें बच्चों की इतनी फ़िक्र होती रहती है कि हद नहीं है। ये कोई भी चीज़ है ना इंजॉय नहीं करते और ना करने देते हैं। अच्छा, तो फिर है ना मैंने अपने हस्बैंड को है ना बस ऐਵੇਂ ही कह दिया था कि ना आप तो हमें कहीं ले ही नहीं जाते। जिस दिन हम आउटिंग पे गए थे ना उसी दिन मैंने इन्हें कह दिया था कि आप हमें कहीं नहीं ले जाते। बच्चियों को मुझे अकेला ले जाना पड़ा पार्क वगैरह में। और मतलब सास अम्मी वगैरह भी आई थी, लेकिन मैंने इन्हें कहा ना, तो इन्होंने कहा कि ना चले सुबह है ना हम चलेंगे 5-6 बजे तक है ना सी व्यू चले जाएंगे। और है ना मेरे में ज़रा हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने इन्हें टोन्ट किया था ना, तो मैंने भी एहतियातन पूछ लिया और मुझे ये दिल था कि ये मना कर देना। तो मुझे ना सुबह उठ के इन्हें ना कहने के लिए हो कि ना आप तो देखिए सुबह रात को बोल के सोए और सुबह आपने मना कर दिया। तो फिर मैंने जब इन्हें उठाया ना तो मैंने कहा चले आपने हिम्मत नहीं हो रही तो अब शाम में चले जाएंगे बच्चियों को लेके। तो नहीं नहीं अभी चलते। तो फिर है ना बच्चियों को तैयार करो। लेकिन फिर मैंने कहा फिर शाम में ये ले नहीं जाएंगे, इनकी मसरूफियात वगैरह बढ़ जाएंगी। तो फिर मैंने कहा चले फिर बच्चियों को रात को कह दिया था मैंने अजवा को, तो फिर मुझे जाना ज़रूरी पड़ गया था। लेकिन मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं ना जा सकूँ। और दूसरी तरफ ये व्लॉग है ना जब हमारे मुल्क में जंगें चल रही थी, अल्लाह का शुक्र है अब मसले हल हो गए हैं। तो ये इतना पुराना व्लॉग है जो मैं अब जाके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे में ज़रा है ना हिम्मत नहीं हो रही थी कि ना मैं आप लोगों के साथ कोई भी चीज़ शेयर करूँ। आजकल है ना थकावट इतनी हो जाती है गर्मी की वजह से, अगर हम थोड़ा भी काम करते ना तो हमें ऐसे फ़ील होने लगता है कि हमने ना खाना पका के दे के उतार दिए, इतना काम कर लिया, इतनी थकन लग जाती है। और वैसे भी है ना आजकल अच्छा, गर्मी तो अभी है ना, पूरा महीना तो जून का है बच्चे भी ना, थक जाते गर्मियाँ हैं बिल्कुल। बहुत ज़ोरों शोर से रहेंगी। ये अल्लाह ताला करके थोड़ी बहुत कम हो जाए गर्मियाँ। और दूसरा ये जो हमारे ये आदमी होते हैं बाहर, वो तो धूप में होते हैं सारा दिन। हमें तो 1-2 घंटे चूल्हे के पास आना पड़ता है, फिर हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और जो बाहर मर्द हज़रात होते हैं जो घर के लिए मेहनत करने के लिए निकलते हैं, उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है। इतनी कड़कती धूप होती है कि गैलरी के अंदर है ना 10 मिनट धूप खाने जैसा भी अब नहीं रहा। वैसे मैं ना इरज फातिमा को है ना रोज़ 10 मिनट है ना धूप खिलाती थी गैलरी में खड़ी रह के, लेकिन अब इतनी गर्मी हो गई है कि आंखें भी नहीं खुलती, इतनी तेज़ धूप होती है सुबह के टाइम। और बस अल्लाह ताला है ना सबके लिए आसानियाँ करे। और दूसरी तरफ है ना मैंने यहाँ पे शामी वाले बर्गर्स बनाए लिए थे इसी दिन रात को ना। तो मैंने ना ये बन मंगवा लिए थे और शामी कबाब जो मैंने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी, बस वो मैंने बना ली थी। तो देखिए मेरा कितना झटपट रात का डिनर रेडी हो गया था और हम लोगों ने यही बस खा लिया था। और दूसरी तरफ मेरा यहाँ पे बनाना शेक भी रेडी हो गया था, तो हम लोगों ने वो भी ठंडा ठंडा पी लिया था और फिर हम रात में जल्दी सो गए थे। अच्छा, तो आप लोगों ने बकरा ईद की क्या क्या तैयारी कर ली है? और बकरा ईद के दिन आ गए करीब, तो यहीं पे मैं अपनी बेटी को यहाँ पे गायें दिखाने ले गई थी। ये तो अजवा तो इतना खुश होती है गायों बकरों को दुम्बे को देख के कि उसकी कोई हद नहीं। और ना मैंने अपने बच्चों को है ना ये वाला ज़रूर किस्सा सुनाया करे कुर्बानी के वाक़ये का कि इसके पीछे की क्या स्टोरी थी, क्या हिस्ट्री थी। और है ना हर चीज़ अपने बच्चों को ये एक्सप्लेन किया करे कि ना हज का महीना है और हमारे दीन में कितने अरकान हैं। ये सारा प्रॉपर व्लॉग भी है ना मैं आप लोगों के साथ कभी
पिछले आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी कि ना मैं अजवा को क्या क्या इस चीज़ की इस्लामिक नॉलेज देती हूँ। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर ये इस्लामिक नॉलेज से आगाह किया करें। और बस कुछ दिनों के लिए मैं अपनी अम्मी की तरफ रुकने आई गई थी, क्योंकि है ना मैं अपनी अम्मी के घर इसलिए आई हुई हूँ कि ना मैं बहुत बोर हो गई थी घर में रह रह के। तो मैंने कहा चले एक हफ़्ता अपनी अम्मी के घर रह आती हूँ। अच्छा, तो पीछे व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया कि ना मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी कि मैंने ना इतने दिनों से गायब क्यों थी। तो बस यही इसी वजह से गायब थी कि मैं अपनी अम्मी के घर रुकने के लिए आई हुई हूँ। बस अब एक आधा दिन और रुकूंगी, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर वहाँ से खूब मज़े मज़े के व्लॉग्स लाऊंगी। अजवा एरज भी थोड़ी बीमार हो गई थी, डिहाइड्रेट हो गई थी, तो मैंने कहा चले ना इधर आ जाती हूँ। और अम्मी भी होती ना तो हम दोनों मिल के ना बच्चों की खूब अच्छी तरह से टेक केयर कर लेते। और बस यही, अम्मी ने यहाँ पे बिरयानी बनाई थी, तो मैंने ना अम्मी के घर की भी थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह ले ली थी, क्योंकि मैंने कहा जब मैं अपने घर का व्लॉग डालूँगी तो वो तो बहुत छोटू सा बना था, और छोटू से व्लॉग है ना कोई देखने के लिए आता नहीं है। चाहे हमारे है ना व्लॉग्स पे कोई क्लिक नहीं करता, तो थोड़ा बड़ा व्लॉग होता है ना तो लोग देखना है ना पसंद करते। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी अम्मी के घर की भी थोड़ी बहुत क्लिप्स ले ली थी, और मैंने कहा मैं आप लोगों को अपनी लाइफ अपडेट दे दूँ। और मैंने शॉर्ट वीडियोस भी 2-4 दिनों से, मतलब 2-4 मुसलसल डाल रही हूँ, ताकि मेरा चैनल है ना डाउन नहीं हो। वो अक्सर है ना वीडियोस यूट्यूब पे डालना बंद कर देते हैं ना तो चैनल डाउन होना शुरू हो जाता है। और ये जो दूसरी तरफ बैठी हुई है ना वो मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, छोटी सी ही लेकिन है ना वो मेरी कज़न की बेटी है ये, लेकिन वो बचपन से हमारे घर पे रही है ना मेरी अम्मी की यहाँ पे ये। तो अब वो हमारी जब मैं आती हूँ ना रुकने तो ये भी मेरी अम्मी के घर आया करती है। अच्छा, आप लोगों को भी अपने बच्चों को जल्दी खाना खिलाना है ना तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। लेकिन मेरी बेटी तो ना मेरी ये वाली ट्रिक पे ना जल्दी जल्दी खाना खा लेती है। अब मुझे आप लोगों के बच्चों का नहीं पता, लेकिन अक्सर बच्चे ना जल्दी खा लेते हैं। मैं अजवा को, अगर कोई दूसरा बच्चा है ना अजवा के साथ होता है ना तो मैं अजवा को कहती हूँ कि पहले देखते कौन जीतेगा। तो है ना ये जल्दी इतना जल्दी फास्ट खाना खा लेती है एक है ना इसकी प्लेट सबसे पहले फिनिश हो जाती है। और मैं अक्सर है ना अजवा के डैडी के साथ भी अजवा की यही रेसिंग लगवाती हूँ। तो अजवा के डैडी फिर है ना अपना हाथ रोक के खाते हैं कि मेरी बेटी जल्दी खा ले और जीत जाए। तो बस यही, आप लोग भी अपने बच्चों के साथ ये आजमा के चेक कीजिएगा। अजवा, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पे? मंडी जा रहे हैं? इधर देख के बोलो। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है, तो आप लोगों ने देखी होंगी। तो हम यहाँ पे मंडी जा रहे थे, तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग के लिए भी एक क्लिप थोड़े बहुत क्लिप्स दिए थे, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ पे मंडी जाने के लिए निकल गए थे। और ये वाली मंडी है ना नॉर्दर्न बाईपास से पहले आती है, मतलब है ना मंडी नहीं कहलाती है, मतलब बहुत ही बड़ा है ना, जैसे मैदान में यहाँ पे गायाँ खड़ी हुई थी ये। तो हमने कहा चले यहाँ पे भी रेट वगैरह टच कर लेते। ये दूध जैसी हमजा। अच्छा, अजवा के डैडी है ना अजवा को बोलते हैं कि है ना हम तो मंडी हो आए, अब हम है ना घर चलते हैं। गायाँ तो देख ली, यही होती है मंडी बेटा। तो अजवा को इतनी नॉलेज थी, और मैंने आप लोगों को इससे पहले भी व्लॉग में बताया था ना कि अजवा बहुत गाय पकड़ों के व्लॉग्स, मंडी के व्लॉग बहुत देखती है। तो अजवा को पता था कि ये मंडी नहीं है, कि मंडी कैसी होती है, क्या होता है, तो सब अजवा को नॉलेज थी इस चीज़ की। तो अजवा गाड़ी में बैठ के बोलती है डैडी ये असली मंडी नहीं थी, असली मंडी तो अब आएंगी। और
और यहाँ पे पहले हम आफरीदी कैटल फार्म आ गए थे और यहाँ पे इतने हाई फाई रेट्स थे है ना काउस वगैरह के ना जितने में घर आ जाता है ना उतने में ना यहाँ पे ना प्लॉट वगैरह घर आ जाते हैं उतने में एक एक काव या बुल के ना रेट्स थे 45 लाख 50 लाख। और हमारे सामने ना एक मतलब आदमी था, उन्होंने सौदा किया 1 करोड़ 7 लाख का अपनी गाय का, और वो गाय बहुत मज़े की थी। और यहाँ पे मैंने 2 मन की भी गायें देखी थी, बहुत छोटा सा जानवर था, तो है ना वो भी है ना 2 मन का होगा आई थिंक, तो उसके रेट है ना 8 लाख थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि 8 लाख कितने ज़्यादा होते हैं, वो भी 2 मन की गाय के। तो बस यही कहना, बहुत से लोग लेने वाले ले भी लेते, लेकिन वो बहुत खूबसूरत प्यारा जानवर था, फुल वाइट कलर और आंखें भी इतनी प्यारी इसकी, पूरी पूरी आंखें, इतना प्यारा जानवर था कि हद नहीं। हाँ सही बुढ़ाट इसी में कर ली है समझ। अजवा कैसी है गाय? अच्छी है क्या? ठीक है। अच्छा, और ये वाली? इसका मैं मुंह दिखा देती हूँ, पहले देखो ये वाली, बताओ कैसी है? ये बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी। अजवा इरज फातिमा मेरी मम्मा की बेटी है, मम्मा की जान। हमजा हाय करो। मिट्टी गिर जाएगी, आप छोटी हो। जब हम गए थे ना तो बहुत एक्टिव होके गए थे, और जब हम आए ना तो हम बहुत निडल हो गए थे, इतने थक गए थे। ये असल में हमारी रास्ते में ना गाड़ी ख़राब हो गई थी, ये फिर इतनी देर वेट करने के बाद इतने ना मतलब दुआएं करने के बाद भी है ना हमारी कोशिशें नाकाम रह गई, और मंडी में दूर दूर तक है ना कोई भी गाड़ी का मैकेनिक वगैरह नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए और दूसरी गाड़ी लेके फिर हम उसमें बैठे करे, और फिर हम अपने घर को पहुँचे। और है ना तो बहुत निढाल हो गए थे। और बस फिर अगले दिन सुबह या कल इससे 1 दिन पहले बाद शायद, हाँ इसके 1 दिन बाद फिर मैं अपने घर की सफाई करने आ गई थी, क्योंकि मुझे फिर घर भी आना था, और बच्चियों के साथ है ना घर की सफाई इम्पॉसिबल है। तो मैंने इतनी घिस की सफाई की थी, उसका व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो ना ये तो फिर इसके बाद वाली दिन की सफाई है, लेकिन है ना जब हम मंडी नहीं गए थे ना उससे 1 दिन पहले की सफाई की मैं बात कर रही हूँ। मैंने इतनी मुश्किलों से 4-6 घंटे में घर धोए थे, और फिर वापस घर बनते ना तो वही मेरे घर के हाल हो गए थे। फिर मैंने कहा अब जब मेरा बिल्कुल आने का प्रॉपर दिल होगा ना, तब है ना मैं वापस आके अपने घर साफ़ कर लूँगी। अभी तो मैंने झाड़ू पोछे कर लिए थे, वापस है ना अपने घर को थोड़ा बहुत क्लीन वगैरह कर लिया था, और फिर मैं ना चली गई थी, लेकिन प्रॉपर डीप क्लीनिंग नहीं की थी।
असल में ना अजवा को इतनी मज़ा आ गई है अम्मी के घर रुकने में, और अम्मी का भी दिल नहीं कर रहा हमें भेजने का, लेकिन आना तो है ही हमें हमारे घर पे। तो बस यही है ना, अजवा का बहुत दिल लग गया। और अम्मी को अगर मैं ज़रा बोलती हूँ ना कि मुझे घर जाना है, तो अम्मी को है ना इतने आँखों में आंसू आ जाते हैं और रोने आते हैं। असल में पूरा घर खाली खाली हो जाता है। मैं आई हुई हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, और फिर है ना मेरी कज़न की बेटी हरम आई हुई है, वो भी हमारी बेटी है। तो हमारा घर है ना भरा भरा हुआ लगता है। और जब हम लोग सब चले जाएंगे ना, तो अम्मी को बहुत भारी लगता है। हमारे जाने के बाद 2 दिन तक मुसलसल रोएंगी, मुझे पता है मेरी अम्मी, लेकिन अब घर पे तो आना ही है। और बस यहाँ पे बकरा ईद के दिन चल रहे हैं ना, तो मेरी अम्मी की तरफ है ना बहुत रौनकें लगी हुई होती है। तो बस अम्मी ने कहा है कि बकरा ईद से ना तुम 4-5 दिन पहले चले जाना, 3-4 दिन पहले। तो अब देखिए अब मैं कब 1-2 दिन में फ्री होती हूँ तो कब जाती हूँ। और बस यहीं पे ही मैंने अपने घर को प्रॉपर बंद वगैरह कर लिया था, ताकि मिट्टी नहीं है, लेकिन मिट्टी को तो बस हल्की सी सीड भी मिलती है ना, तो मिट्टी को तो आना होता है, आई जाती है। इतनी मिट्टी आती है कि फ़ौरन घर में डस्ट और फैल जाती है। शहज़ादी, मेरी शहज़ादी, मेरी शहज़ादी। ओ मेरा बेटा, नहीं मम्मा का बेटा नहीं। शहज़ादी, शहज़ादी बेटी। आ जाओ मम्मा पास। Irat Fatma, Dewi John, each farmer, each farmer, each farmer, each farmer, each farmer, each Fatma. अच्छा, यहाँ पे 30 मई था, तो मेरी बर्थडे थी। ये तो हम मेरे हस्बैंड यहाँ पे केक ले आए थे, तो यहाँ पे हमने छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी। तो मैंने कहा चलें ये भी क्लिप डाल देती हूँ। अच्छा, बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय। और मेरी कोशिश होगी कि मैं ना जल्द बकरा ईद से पहले भी आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर सकूं। तो बस दुआ कीजिए अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकि मैं आप लोगों के साथ मज़े मज़े के व्लॉग्स शेयर कर सकूं। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।